बताओ बहन, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मेरी 3 परेशानी है। हाँ, तीन बोलो, तीन में जो भी हमने लिखा होगा बोलो। एक हमारे पितृदेव, यानी कि जो पहले जो सच बताते थे अब वो कुछ भी अब झूठ बताते हैं। यानी कि वो कहते हैं लेकिन वो सच नहीं होता। यानी पितृदेव कहते हैं वो सही नहीं होता। हाँ, पहले वो जो कहते थे वो सब सच होता था। तुमने झूठ ज्यादा बोलना चालू कर दिया होगा। तुमने देवताओं के बोलमा करके तुम बदल जाती होंगी, इसलिए वो तुम पूछते हो तुम्हारी बात सही क्यों निकलेगी। और दूसरी, जब तुम बोलमा नहीं करोगे, उनकी पुरानी की हुई धर्म नहीं किए होंगे, तो तुम्हारे बारे में सही क्यों बताएंगे? तुम्हारे पिताजी के नौकर हैं देवता। धर्म से ही संकट कटते हैं। धर्म करोगे संकट कटेगा। और देवताओं जैसे हमारे आपके साथ झूठ बोल जाओ आप, तो आप हमसे कितनी बार सही अच्छा काम करा लोगे? एक बार, दो बार, तीसरा बार कहेंगे ये तो फालतू का आदमी है, ये फालतू की बिटिया है, ये कुछ नहीं करती, आती है हर बार बोल जाती भगवान ऐसा करेंगे, यज्ञशाला में करेंगे, गौशाला के लिए करेंगे, वृद्धों के लिए करेंगे, लास्ट में कुछ करते नहीं। तो देवताओं की बात खाली चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि आप मांगने वाली गलत आदमी है। बैंक भी लोन नहीं देती है। आप एक बार डिफॉल्टर हो जाइए, वो बैंक आपको नहीं देगी। दो बार डिफॉल्टर हो गए तो फिर दुनिया कोई बैंक नहीं देगी। और दूसरी देती है बात, भैया, गुडविल में देती है। आधा खाएगी आधा देगी, लास्ट में तुम बदल जाएगा पूरा। और दूसरी बात, मेरे पति हैं जो सही चलते कौन है चलते, तुम्हारे पितृ देवता? पितृदेवता तो मेरे ससुर के पिताजी के पिताजी क्या हैं। नाम था उनका? नाम तो नहीं पता, लेकिन वो भी ऐसे ही बंगाल से सिद्धि सीख के ही, उन्होंने भी पहले। हमारे गुरुजी बंगाल सिद्धि सीख के नहीं आए, बंगाल को पी के आए। नहीं, मैं अपने पितृदेव की बता रही हूँ। पहले वो, हाँ, तुम्हारे होंगे ऐसे ही पितृ, कोई ढूढ़े राड़े उल्टे सुल्टे। हाँ तो वो पहले क्या इनका उन्होंने भला किया, लेकिन अब हमारे घर अब में क्या चाहती है हमसे आप? जो हम मेरे पति सही चलते चलते भटक जाते हैं रास्ता से। कैसे? यानी कि जैसे खूब अच्छे चलेंगे, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में हो जाता है अपने आप ही, यानी कि लड़ाई तो और क्या हो जाता दिमाग में? अब यही तो नहीं पता चलती कोई गुरुजी। दूसरी तो नहीं आ जाती है? नहीं, कोई ऐसी नहीं है। तो और मेरे पास 4 लड़की हैं गुरुजी, कोई भी पूरे कुनवा में ही नहीं है हमारे पास कोई पुत्र 35 साल से। 35 साल से? हाँ, तुम हो कौन? मैं बहू हूँ उनकी। उन्हें नाम तो बताओ। मीनू। पति का नाम? धीरज। हाँ? धीरज। अब हमसे लिखा ले जाओ आप। आपने किसी को बताया तो नहीं? धीरज की आप स्त्री हैं, मीनू नाम है, आपको जुड़वा पुत्र होगा, पुत्रियां हैं, घर में पितृ देवता नाराज हैं, घर में पुत्र होगा, आशीर्वाद है, 101% होगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी पड़ेगी। करो तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करो तो ना, तुम्हारा काम जाने। हो गई सिद्धि। धीरज कुमार कहाँ है? आ जाओ भैया। सही नाम क्या है आपका? क्योंकि इसमें आया है ना। जाओ, बालक होगा, आशीर्वाद है। चार, दो हैं और दो नॉर्मल है। चलो अब सब पे हो जाए, लेकिन इसमें सन नहीं आया। तो सन तो जब ही आएगा जब आप नियम से मौसा कर लोगे, ठीक है? ये मंत्र करिए, क्या लिखा पढ़ो उनसे, माइक से पढ़िए। ओम श्री क्लीम पट क्रू स्वाहा 108 बार, और 3 रामायण 3 दिन का। ये पीछे नीचे समझ नहीं आ बोले श्री पंडोकर सरकार की। हनुमान जी कृपा करेंगे, ईश्वर पे आस्था रखो। धीरज जी, आपके घर में पुत्र होगा, पंडोकर धाम 5 मास करें। मीनू देवी उर्फ ऐसा कुछ किरण लिखा है, वहां पढ़ लीजिएगा। बालक होगा, 2 पुत्री हैं, 2 नॉर्मल हुई हैं, टोटल संख्या 4 है। पुत्र होगा, जुड़वा होगा, समय तारीख आगे देंगे। पंडोकर धाम 5 मास करें, आशीर्वाद है। 2 ऑपरेशन से हुई, नॉर्मल का मतलब ये है 2 नॉर्मल हुई बगैर ऑपरेशन की हुई, इसलिए 2 शब्द अलग अलग लिखे। 2 पुत्री आपको ऑपरेशन से हुई जो है, 2 नॉर्मल हुई, एक बच्ची आपकी खराब भी हुई है। वैसे संख्या टोटल 5 होती है, लेकिन जिंदा में 4 होती है। जाइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवगान सियातीवान जी महाराज की। राकेश साहू जी नहीं दिख रहे, कहां है? हाँ ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये पर्ची है मार्च माह का, जो पहले हो या खड़े हो जाए। मार्च माह काली सेट, मार्च माह। अब क्या हो रहा हो, जब तो आ ही गए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। लाओ पर्ची दो, पास में आइए जी। पर आपका नाम? और पास में आइए।
सोनू जी बोलिए क्या बात है, माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। गुरु जी मुझे गद्दी चाहिए था। हैं? गद्दी चल ले जाओ। नहीं तो पर्चा ये मैं उठ जाऊं? पर्चा बनाना मुझे और पर्चा बनाना है, किसका बनाओगे? हमारा? और दूसरी चीज आपके स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। मैं स्वस्थ ठीक हूँ, आप सबका दुआएं हैं, आप भगवान से प्रार्थना करिए। कहाँ के हैं सोनू जी आप? ऐसा रहने वाला बिहार का हूँ, रहता हूँ गोवा से आया। गद्दी पर्चा बना के बाद किसका बनाओगे सबसे पहले? देखिए मुझे एक हनुमान मंदिर बन रही है अभी फिलहाल, और संकल्प लेके आया हूँ कि 11 हनुमान मंदिर बनाऊंगा। वाह। तो हमने लिखा सोनी जी, हमने गद्दी तो आपको मिलवा देंगे, हम लिखा दरबार चाहते हैं श्री हाथीवान महाराज की गद्दी की कामना लेके आए हैं, पर्चा बनाना सीखना है, जैसे अन्य दरबार चल रहे हैं ऐसी ट्रैक में कल सिखा दूंगा, और साधना के लिए तपना पड़ेगा तो फिर मैं पंडुकर सरकार की शाखा भी मिल जाएगी। जैसे जो आजकल पर्चा बना रहे हैं ना, और सोशल मीडिया के सहारे से अपने आप को दरबार चलाना बताते हैं, हमको जानते हैं, ऐसा पर्चा बनाना तो मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा। और रहा गद्दी वाली जो वास्तविक गद्दी चाहते से की, तो उसके लिए तपना पड़ेगा। यहाँ का अनुष्ठान, जप, योग और निष्ठा जुड़ेगी। सोनू जी, सोनू भाई, तो मैं 100% आपको कुछ बीर कुछ दूध दे देंगे, और उनके प्रभाव से आपकी गद्दी पंडुकर सरकार के नाम चलेगी। आशीर्वाद है। पूरा जाति क्या आपकी? तो दरबार चलाने की इच्छा कैसे बनी आपकी? जी। चलो इष्ट प्रबल करो जैसा हमने लिखा है। लो, कुछ अलग से मिल लेना, और जो हमने एक साधारण मंत्र लिखा है ये मनी में लिखना है, और हमने किसी को देंगे नहीं ये मंत्र, और ये मंत्र साधारण भी है दिखने में, और ये मंत्र मनी में पढ़ना है। इसको करो, और इसके बाद अलग से दीपावली के 5 दिन पहले मिलो। देव उठानी जो हमारे देव उठते हैं उस दौरान तक उस मंत्र का जाप करो। हमें विश्वास है कि आप जब भी बनोगे, योग करोगे, तो कुछ कृपा प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद है, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। कर्म करना पड़ता है, बाकी आपने पढ़ ही लिया है। तुलसी की मदद करना, हनुमान जी पे आस्था रखो, आशीर्वाद है। चलिए बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री पंडोकर सरकार की। बोलिए परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय जय श्री राम।